सभी को नमस्ते। हम सभी अक्सर किसी न किसी चीज़ के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते रहते हैं। परंतु क्या हम वाक़ई में प्रार्थना करते हैं या भीख माँगते हैं? क्योंकि जब भी हम अपने लिए या औरों की आवश्यकताओं के लिए प्रार्थना करते हैं, तो वह हमारा अधिकार है। परंतु जब भी हम अपनी या दूसरों की चाहतों के लिए मांगते हैं, तब वह भीख बन जाती है। तो प्रार्थना के विषय में एक बहुत गहरी सीख देने वाली बहुत पुरानी कहानी है। इसे आपने अवश्य सुना होगा। ये कहानी कुछ इस प्रकार है। एक बार महान मुगल बादशाह अपने व्यक्तिगत प्रार्थना कक्ष में ईश्वर से प्रार्थना में व्यस्त थे कि तभी उनके महल के फाटक पर एक संत उनसे मिलने आए और उन्होंने अत्यंत विनम्रता के साथ द्वारपाल से प्रार्थना की कि इसकी सूचना बादशाह को दे दी जाए। इस पर द्वारपाल ने उन्हें बताया कि बादशाह अपने व्यक्तिगत प्रार्थना कक्ष में ईश्वर की इबादत में व्यस्त हैं। इस पर उस साधु ने कहा, मैं साधु हूँ, तो वे ईश्वर की इबादत कर रहे हैं, तब तो मैं निश्चित ही वहाँ उस प्रार्थना कक्ष में जा सकता हूँ। कुछ पल विचार करने के पश्चात द्वारपाल उन्हें लेकर बादशाह के उस प्रार्थना कक्ष के बाहर उनसे कहता है कि आप वहाँ जाकर चुपचाप एक तरफ बैठ सकते हैं। और वो साधु उस प्रार्थना कक्ष में जाकर एक तरफ चुपचाप बैठ गया और वह बादशाह की तरफ देख रहा था। उस समय बादशाह घुटनों के बल झुके हुए, अपनी गर्दन को झुकाए हुए और अपनी आंखों को बंद किए हुए ईश्वर से प्रार्थना कर रहा था कि मुझे इस इलाके में फतह करवा दो, इस राज्य को दिला दो, इतना पैसा दिला दो, यह दे दो, वह दे दो। इस तरह की प्रार्थना उसकी चल रही थी। यह देखकर वे साधु मुस्कुराए और बिना कुछ शोर किए हुए वह अपने स्थान से उठकर जाने लगे। और तब बादशाह ने उनको जाते हुए की आवाज़ को महसूस करते हुए उस तरफ देखा और वे उस साधु से कहते हैं, जरा ठहरिए, अभी मैं ईश्वर की इबादत में व्यस्त हूँ। बस कुछ ही पलों में मैं फ्री होकर आपसे भेंट करता हूँ। इस पर वे साधु मुस्कुराए, बोले कि मैं यहाँ आपसे कुछ मांगने आया था। असल में मैं एक आश्रम बनाना चाहता था। उसके लिए मैं आपसे सहायता मांगने आया था। परंतु यहाँ आकर देखता हूँ कि आप तो स्वयं भिखारी की तरह मांग रहे हैं। तो अब आपसे मांगने का कोई प्रयोजन नहीं है, क्योंकि आप भी भिखारी हैं, क्योंकि आप भी मांग रहे हैं। तो मैं उसी से मांग लूँगा जिससे आप मांग रहे हैं। ये बहुत गहरी सीख है कि हमें सदा प्रार्थना सर्वोच्च से करनी चाहिए और यदि मांगना ही है तो हमें चीज़ों के लिए ईश्वर से उसकी मांग नहीं करनी चाहिए। वस्तुतः
हमें ईश्वर की इबादत ईश्वर को पाने के लिए ही करनी चाहिए, क्योंकि यदि एक बार वे ईश्वर हमारे हो गए तो फिर ऐसा क्या है जो कि हमारा नहीं रहेगा। तो अत्यंत प्रेमपूर्ण ढंग से ईश्वर की इबादत करें, और यदि कुछ चाहना है तो उस ईश्वर को ही चाहें और पूरे हृदय से केवल और केवल उसकी ही इबादत करें। और यदि आपको कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, या दूसरे किसी को कोई तकलीफ या कष्ट है, तो अत्यंत दीनता के भाव में, जैसे एक पिता के सामने पुत्र अपनी सारी व्यथा रखता है, तो वह उनके सामने पूरी स्पष्टता के साथ में रख दें और यह उनके निर्णय पर छोड़ दें कि उस अमुक चीज़ के लिए उन्हें क्या करना चाहिए। यही प्रार्थना का सबसे अच्छा तरीका है। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।